हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं हिंदी साहित्य की बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बात करूँ अगर, तो हमने पूरा आदिकाल फिनिश कर लिया है, भक्ति काल हमने पूरा ख़त्म कर लिया है, रीति काल हमारा हो चुका है और आधुनिक काल भी हमारा ख़त्म ही हो गया है। बहुत जल्दी हम जो है पूरा आधुनिक काल फिनिश कर लेंगे। आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग ख़त्म कर लिया, प्रगतिवाद हमने ख़त्म कर लिया, प्रयोगवाद हम अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारा प्रयोगवाद ये ख़त्म हो जाएगा। आज हमारा प्रयोगवाद जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम नई कविता जो है वहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ हमारे पूछे जाते हैं वहाँ से भी। तो ये हमारा जो है 2-3 दिन में पूरा आधुनिक काल ख़त्म हो जाएगा। और आधुनिक काल के मैं आपको 920 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आप सोच सकते हैं एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 920 क्वेश्चन आपको सिर्फ आधुनिक काल के मैं करवा चुकी हूँ, भिन्न भिन्न युग के अकॉर्डिंग, आधुनिक युग, द्विवेदी युग, इस तरह से। और आज मैं आपको प्रयोगवाद जो है वो ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, फिर कल हम नई एक कविता स्टार्ट करेंगे, वो भी 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा प्रयोगवाद से पूछा जाता है। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हिंदी साहित्य का अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिस्टमैटिक वे में हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा, आगे का प्लान क्या रहेगा। तो इसके बाद हम उपन्यास देखेंगे। तो उपन्यास से अलग से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको जितने भी साहित्य के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ और यहीं से क्वेश्चंस आपके फंस के हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जितनी चीज़ें करा रही हूँ ना, इसको मल्टीपल टाइम्स रिविज़न कीजिए। एक बार कर लेने से आपको याद नहीं होने वाला है। अगर आप एक वीडियो कम से कम 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाएंगे पूरी तरह से। तो मेरा ये बात आप ध्यान रखें। तो उपन्यास यहाँ पे करेंगे, हम कहानी करेंगे, नाटक करेंगे, ठीक है, एकांकी करेंगे, आलोचना करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका पूरा साहित्य यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊँगी। तो इसीलिए पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं आगे। और अभी जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम, रिसेंट में कौन सा एग्ज़ाम है, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता है। तो यार 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था पर कैंसिल हो गया, आप सभी को पता है ये भी। और देखिए, जून में फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। और एस्टेट का भी एक नोटिस नया आया है कि आपका एस्टेट कभी भी हो सकता है। इसका अनाउंस है जो आज ही होगा। आज 2 तारीख है और 2 तारीख को ही एस्टेट का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इसमें भी आपका हिंदी साहित्य काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप यहाँ से जुड़ के प्लेलिस्ट में जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सबका मिल जाएगा। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है और आपको समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जो समय मिल रहा है ना, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। बगैर इसके सभी लोग ठंडे पड़ गए हैं, अभी कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है इसलिए। तो जो लोग अभी भागेंगे ना वही पकड़ पाएंगे, उस समय जो रफ्तार है, जो स्पीड है, उसको पकड़ पाएंगे। चलिए, ये थी मेरी बात, आपको बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक का बताना आपको कौन से कवि सम्मिलित नहीं है। तो पिछले 2-3 वीडियो में हम प्रयोगवाद को ही देख रहे हैं और प्रयोगवाद को अब तक आपने अगर देखा है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस बार बीपीएससी 3.0 में भी आपके सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। वहाँ पे आपके तीसरे सप्तक से क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा तीसरे सप्तक का कवि नहीं है। तो आपको सारे सप्तक को बहुत बार मैं करवा चुकी हूँ, 2-3 दिन का आप अगर देख लेंगे यही, तो इसी में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन और रघुवीर सहाय। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका यही सही हो जाएगा। रघुवीर सहाय जो है ये आपके दूसरे सप्तक के कवि है। ठीक है, ये आपके दूसरे सप्तक के कवि हैं, सेकेंड सप्तक के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी को एक बार देख लीजिए, बार बार करवाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तार सप्तक में कौन कौन है, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और अज्ञे। बार बार लिखिए इसको कॉपी में, 2-4 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। सभी का अलग अलग लिख के देखिए और आपको याद हो जाएगा। डेट भी आपको याद रखना है, पहले सप्तक 1943 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
DSSB का भी एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इसका एग्ज़ाम के लिए भी आप साहित्य को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, DSSB के भी सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। ये देखिए UP TGT PGT में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, और ये बताना है लंबी कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। किस लंबी कविता के जो है रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो यहाँ अंधेरे में जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है रचना मुक्तिबोध की है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक लंबी कविता के रूप में देखा जा सकता है इसको। और इनकी और भी रचना है, जैसे ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब किसकी है? मुक्तिबोध की है। और भूरी भूरी खाक धूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बताना है ये क्वेश्चन का आंसर आपको कि इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। तो आप देख के भी इसको समझ सकते हैं, इसका आंसर बहुत ही ईजी है। महाप्रस्थान नहीं होगा, उर्वशी भी नहीं होगा, कनुप्रिया भी नहीं होगा। अमन का राग जो है डी ऑप्शन, ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है अमन का राग। और ये किसकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की है, इसको ध्यान रखेंगे, अमन का राग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध के किस कविता में नहीं है, ये बताना है आपको। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंधेरे में, ठीक है। प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं गजानन माधव। मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। रहस्य का पुरुष का बिंब नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन जो है आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ है। आगे बताना है टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है। तो इसको कैसे याद करवाया था मैंने आपको। टॉलस्टॉय और साइकिल, साइकिल से कहाँ जाएंगे? केदारनाथ जाएंगे। साइकिल से कहाँ जाएंगे? केदारनाथ जाएंगे। तो केदारनाथ सिंह हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको देखिए चीज़ें याद हो जाती है, कई बार आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम में एकदम से याद आ जाएगा। साइकिल दिख गया आपको, टॉलस्टॉय और साइकिल कहाँ है? केदारनाथ जाना है हमें साइकिल से, तो ऐसे याद आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए जैसे भी हो, बस आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए लीलाधर जगुड़ी की रचना, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद, ये सभी रचना किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की है। आत्मजयी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी हो गया होगा, कई बार हमने कर लिया है। तो कुंवर नारायण, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो ये देखिए कंठोपनिषद के नचेता प्रसंग पर आधारित है आत्मजयी, आधुनिक चेतना का काव्य है, किसका है? तो ये कुंवर नारायण का है। और इनकी अन्य रचना भी देख लीजिए। चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने, दूसरा कोई नहीं। दुष्यंत कुमार की अगर बात करें, दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप। और आत्महत्या, सीढ़ियों में धूप, यहाँ पे जो आप बात करें रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये सभी रचना किसकी है? रघुवीर सहाय की। तीनों की रचना आपको ध्यान में रखना है। बताना है इसमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी है और नरेश है। केदारनाथ सिंह नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिए, नकेनवाद आपका, ये तीन जो बिहार के ही यहाँ पे रचनाकार हैं, इन तीनों के ही नाम से ये है। और 1956 ईस्वी में ये जो है स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रपदवाद, ये भी याद रखना। तो ये नकेनवाद और प्रपदवाद एक ही है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह की बात करें तो ये तीसरे शतक के कवि हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका बताना है कौन है। तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन हो जाएगी? प्रयोग अतार सप्तक हो जाएगी, ए ऑप्शन। और इसके संपादक कौन है? तो अज्ञेय है, याद रखेंगे। 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी रचना नहीं है? काठ की घंटियाँ इन्हीं की है, कुआनो नदी भी इन्हीं की है। और यहाँ पे देखिए लिपटा रजाई में और आत्महत्या के विरुद्ध, ये दो रचनाओं में से जो है लिपटा रजाई में, ये भी इन्हीं की रचना है।
और आत्महत्या के विरुद्ध अभी अभी हमने देखा था, तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। ठीक है, किसकी है? तो रघुवीर सहाय की है, याद रखेंगे। चलिए, इनकी रचना आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृति एक और देख लीजिए। कांट की बन घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से बड़ी हो तुम, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। ये सारी रचनाएं जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। रघुवीर सहाय की रचनाएं अगर हम देखें तो सीढ़ियों पर धूप में 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए 1982 में, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में, और एक समय था, ये भी इन्हीं की रचना है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे साखी किसका संकलन है? साखी बताना है किसका संकलन है। ये भक्ति काल वाला साखी नहीं है, ठीक है। किसका संकलन है ये बताना है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, विजय देव नारायण शाही का है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। ये तीनों याद रखना, तीनों पूछा जाता है। हरि नारायण व्यास का क्या हो जाएगा? मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय और बरगद के चिकने पत्ते। शमशेर बहादुर सिंह की रचना याद रखिए, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं तो बहुत दूर से कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, और सुकून की तलाश। सुकून की तलाश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। चलिए आत्मजयी बताना है। देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है, आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति बताना है किसकी है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, तो ये किसकी है? मुक्ति बोध की है। मुक्ति बोध की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ पंक्ति दी हुई है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथरा पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये एक बार क्वेश्चन में भी हमने किया है, तो ये किसका है? रघुवीर सहाय का, याद रखेंगे। एक और पंक्ति पूछा जाता है आपका, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये किसका है? नागार्जुन का है। अशब्द अधरों का सुना भाष मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। ये किसका है? निराला का। तो ये पंक्ति आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है काल क्रमानुसार कौन सा क्वेश्चन आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्रम वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और ये सब रचना किसकी है? सब अलग अलग रचनाकारों की है। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं फिर, जब आपके जो एक रचनाकार की पूछते जा, ये कुछ हद तक फिर भी ठीक रहता है क्वेश्चन, पर अलग अलग रचनाकार के पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको डेट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए आपका ए ऑप्शन सही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो भग्नदूत किसकी है? भग्नदूत किसकी है? तो ये अज्ञेय की है। अज्ञेय की है। अज्ञेय की रचना है 1933 में, ठीक है। मंजीर किसकी है? तो ये गिरजा कुमार माथुर की है। गिरजा कुमार माथुर की है, ठीक है। और ये आपका कब हुआ था? 1941 में। चांद का मुंह टेढ़ा है, सबको पता है, मुक्ति बोध की रचना है, ठीक है। मुक्ति बोध की रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। ये पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। और साखी अभी अभी हमने देखा था विजय नारायण शाही, और ये जो है इनका 83 में, 1983 में विजय नारायण शाही का, याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे मुझे लिखने का ज़रूरत नहीं था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। भग्नदूत 1933 में अज्ञेय का है। मंजीर 1941 में गिरजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में मुक्ति बोध का है। साखी 1983 में विजय देव नारायण शाही का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है कुंवर नारायण सिंह, यहाँ पे कुंवर नारायण की कौन सी रचना है? पथिक, वाजसवा के बहाने, मगध और पहाड़ पर लालटेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे।
और यहाँ पे हम अगर बात करें तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, वाजश्रवा के बहाने। कुंवर नारायण की रचना है वाजश्रवा के बहाने, और ये 2008 में रचना प्रकाशन हुआ था इसका, 2008 में। और इसके अलावा हम बात करें तो पथिक किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी की है। मगध किसकी है, तो श्रीकांत वर्मा की है। और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो देखिए ऑप्शन भी कुछ थोड़ा घुमाने वाला दिया है, पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा। तो एक पीली शाम जो है, डी ऑप्शन, यही आपका सही हो जाएगा। और पीली छतरी वाली लड़की ये जो रचना है ये किसका है, तो उदय प्रकाश का है। ठीक है, उदय प्रकाश का है। और इसके अलावा पीली रात किसकी है, तो पीली रात, पीली रात तो मुझे नहीं पता, पीली रात मुझे नहीं पता। पीली आंधी जो है, पीली रात नाम से मुझे नहीं पता कोई रचना भी है। पीली आंधी जरूर है, पीली आंधी प्रभा खेतान की है, एक उपन्यास है ये पीली आंधी। और पीली छतरी जो है, ये छतरी वाली लड़की, ये उदय प्रकाश की है। और ये क्या है, कहानी संग्रह है। और एक पीली शाम तो शमशेर बहादुर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ भी नहीं दिया है, पीली, पीली क्या नाम था, पीली रात, पीली रात तो यहाँ पे भी नहीं दिया है, तो ये रचना नहीं है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे यहाँ पे कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये तीनों ही है। कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन, आज अभी आंखों से। आज अभी आंखों से ये जो रचना है ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी सभी रचनाओं को ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कवि की यह पंक्ति कुंवर नारायण की किस रचना से दिया गया है? ये कविता किस कविता से दिया गया ये बताना है। ये रचना, ये पंक्ति किसकी है, तो कुंवर नारायण की है। और ये रचनाएं सारी भी कुंवर नारायण की ही दी हुई है। तो यहाँ पे बताना है, तो आत्मजयी जो है यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। ये पंक्ति भी ध्यान रखेंगे, कुंवर नारायण की है। और ये कहाँ से ली गई है, आत्मजयी से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं काफ़ी बार करवा चुकी हूँ, इसीलिए इसको स्किप कर रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए यहाँ बताना है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। तो ये अज्ञे की पंक्ति है। और यहाँ पे आपको बताना है ये पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है, किस कविता से ली गई है। तो सांप को देख के सांप के पास चले जाइएगा आप, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हवाई अड्डे पर विदा, हवाई अड्डे पर विदा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और इनके बारे में ये याद रखना है कि नई कविता का शलाका पुरुष भी इनको कहा जाता है, अज्ञे को। और ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, सप्ताह सप्तकों का संपादक इन्होंने किया है। इनकी रचनाएं भी ध्यान रखेंगे, असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, सत्य और शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली, पहचान, हवाई अड्डे पर विदा। चलिए आगे बताएंगे, ठंडा लोहा जो है कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लीजिए। तो ये अंधा युग इन्हीं की रचना है, 55 में, 1955 में, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, देशांतर, ये सभी रचना इन्हीं की है। ठंडा लोहा 1952 में है। और ये क्रम से भी पूछा जाता है। भारत भूषण अग्रवाल की रचना देख लीजिए, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल पूछे जाते हैं। ये भारत भूषण अग्रवाल के। एक उठा हुआ हाथ, उतना हुआ सूरज है, अनुपस्थित लोग। गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह बताएंगे, मंजीर, नास और निर्माण,
नाश और निर्माण काफ़ी पूछा जाता है। धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का भी हमने किया। चलिए अब यहाँ पे जो है आपको इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए आत्मजयी जो है किसकी हो जाएगी, तो इसको हमने कई बार देखा है, कुंवर नारायण की हो जाएगी। खूटियों पर टंगे हुए लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मगध किसका है, तो श्रीकांत वर्मा। और पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। ठीक है। राजेश जोशी जो है, इनकी रचना है सागर माथा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सागर माथा नहीं, समर गाथा, समर गाथा, समर गाथा इनकी बहुत अच्छी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के साथ बौद्धिकता का प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण और काव्य के पूर्व परंपरा का निषेध। तो यहाँ पे आपका जो है ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत है, क्योंकि प्रयोगवाद के संबंध में विकल्प में निहित सभी तथ्य लागू होते हैं और ताड़ सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने अपने समूह के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो यहाँ पे बाकी जो दिया है ये भी आपका सही है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपके क्वेश्चन ही गलत हैं। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी होना चाहिए था, एक ऑप्शन इसमें। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताड़ सप्तक के कवि बताना है इनमें से कौन नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर प्रभाकर माचवे। तो यहाँ पे जो है शमशेर बहादुर सिंह जो है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ताड़ सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, ताड़ सप्तक के कवि नहीं है। अज्ञे जो है 1943 में इन्होंने रचना की, ताड़ सप्तक का संकलन किया और ताड़ सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो ताड़ सप्तक के कवि हैं, काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ना है। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं, तो ये का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्रयोगवाद, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताएंगे, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है और यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। इसके बाद अभी DSSB और KVS वगैरह के क्वेश्चन भी आएंगे आगे, UGC नेट के क्वेश्चन भी आएंगे, तो हर प्रकार के प्रश्न हम कर रहे हैं। तो यहाँ बताएंगे अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार के काव्य कृति है। तो क्या है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, लंबी कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो ये तो सभी को पता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इन सब क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं लगाना है। दूसरा सप्तक में बताना है कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, दूसरे सप्तक में कौन नहीं है ये बताएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा सही हो जाएगा, मुक्तिबोध सही हो जाएगा। मुक्तिबोध जो है वो ताड़ सप्तक के कवि हैं, है ना। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब दूसरे ताड़ सप्तक के कवि हैं, सॉरी दूसरे सप्तक के कवि हैं, ताड़ सप्तक नाम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे की रचना कौन सी है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, हुंकार और पवनदूत। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, इनकी अन्य रचना भी यहाँ पे देख लीजिए। अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य वीणा, चिंताएं तथा इल्तयम आदि प्रयोगवादी कवि अज्ञे की रचना है। और कुरुक्षेत्र तथा हुंकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और पवनदूत हरिदास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कुआनो नदी जो है किसकी रचना है, तो कुआनो नदी बताना है यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कितने ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके रचनाएं पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है ताड़ सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर, देखते ही समझ में आ गया, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के तीन सभी आपके ताड़ सप्तक के कवि हैं, जो पहला होता है।
अंधेरे में नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वश्रीलाल सक्सेना या फिर मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ही इसके रचयिता हो जाएंगे अंधेरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज पूरा फिनिश करना है हमें। यहाँ पे देखिए विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है? तो अभी भी हमने देखा है इसको, तो यहाँ पे अभी आपको बिल्कुल भी ये गलत नहीं होना चाहिए। मछली घर जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साखी, मछली घर, संवाद तुमसे, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। सूर्य का स्वागत किसका है? दुष्यंत कुमार का है। और साय में धूप भी दुष्यंत कुमार की रचना है। सतपुड़ा के जंगल बताना है किसका है? सतपुड़ा के जंगल, ये रचनाकार इसके कौन हो जाएंगे? तो भवानी प्रसाद मिश्र, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं को ध्यान रखिए, काफ़ी पूछा जाता है इनकी रचना। तो गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के सिरापंख, गांधी पंचसती, अंतर्गत, नीली रेखा तक, कालजयी, त्रिकाल संध्या। केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात करें तो युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आईना, आग का आईना, मार प्यार की थापे और आत्मगंध। आगे बताएंगे आत्महत्या के विरुद्ध, ये किसकी रचना है? तो करवा चुकी हूँ काफ़ी बार। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना होगी? रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कौन सहायता करेगा? रघुवीर सहायता करेंगे। तो रघुवीर सहाय यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ बीच बीच में कि आपको चीज़ें याद भी होती चले। भूल गलती बताना है किसकी है? भूल गलती कविता किसकी है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या मुक्तिबोध। तो यहाँ पे मुक्तिबोध की रचना है भूल गलती, मुक्तिबोध की रचना है। चलिए इनकी अन्य रचना भी ध्यान में रखिए। ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब मुक्तिबोध की रचना है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, ये सब किसकी है? नागार्जुन की है। और युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, ये सब केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसका है? त्रिलोचन का है। तो ध्यान रखेंगे सभी की रचनाओं को। कनुप्रिया के लेखक बताएंगे यहाँ पे। कनुप्रिया के लेखक कौन होंगे? नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र सिंह मिश्र, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती। इसको याद कैसे रखेंगे? तो कानों को प्रिय लगता है क्या? धर्म, धर्म की बातें जो है कानों को प्रिय लगती है। तो कनुप्रिया किसकी रचना हो जाएगी? धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो है ना आप और रचना ये सब भी याद रखिए एक बार। कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, धर्मवीर भारती, ये सब इन्हीं की रचना है। और गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, इनका उपन्यास है। ठीक है। तथा गुल की बन्नो और बंद गली का आखिरी मकान, सावित्री नंबर 2, चांद और टूटे हुए लोग, ये सब धर्मवीर भारती जी की कहानी है। तो कहानी भी है, उपन्यास भी है, पूछा जाता है, और काव्य कृतियाँ भी पूछी जाती है, इनका ध्यान रखेंगे। और मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, ये सभी रचनाएं मोहन राकेश की है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या, ये सब आलोचना है नंद दुलारे वाजपेयी की। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपका। ठीक है। प्रेमचंद्र एक रचना है जो कि आलोचनात्मक रचना है। जयशंकर प्रसाद भी रचना है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का याद रखेंगे। आगे बताना है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, और देखिए यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो यहाँ पे बताएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्तिबोध। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये कई बार अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये सब इनके बारे में है, मुक्तिबोध का।
पृथ्वी कल्प बताना है किसकी रचना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, तो गिरजा कुमार माथुर की है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं गिरजा कुमार माथुर, और इन्हीं की रचना है। आगे और देख लीजिए इनकी रचनाओं को। पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया मत छूना, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण तथा मंजरी, ये सब रचना किसकी है, गिरजा कुमार माथुर की है। चलिए अज्ञेय का पता ही है आपको, 1943 में तार सप्तक के कवि कौन है, गिरजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह, नए बिंबों, प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग, रोमांटिक भावना, सौंदर्य बोध और शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं में। और ये कौन है, तार सप्तक के कवि भी हैं, आपको पता ही है। चलिए अमन के राग बताना है, मैं आपको इससे पहले भी ये बता चुकी हूँ किसकी रचना है ये, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमन के राग शमशेर बहादुर सिंह, और इनकी जो रचना है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अमन का राग, सलोना जिस्म, आओना तथा इतने अपने पास, ये सब इनकी कविता है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि माने जाते शमशेर बहादुर सिंह, उन्हीं की रचना है। मुक्ति बोध की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, लकड़ी का रावण, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये सब इन्हीं की रचना है। दूसरे सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है सतपुड़ा के जंगल, इदम नामम, गीत फरोश, कमल के फूल, वाणी की दीनता और टूटने का सुख। टूटने का सुख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, गीत फरोश, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बताएंगे। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा दिया गया यह कथन किस मन स्थिति का घोतक है। तो यहाँ पे ये बताना है, इसको एक बार फिर से पढ़िए। अतिरेकवादी पूर्णता का तुष्टि करना कब रहा आसान, ये जो पंक्ति है, ये जो कथन है, ये किस मन स्थिति का घोतन करता है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन, असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति, कभी पूरा न करने की लाचारी, राक्षसी प्रवृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। तो देखिए यहाँ पे भूखों के दुराग्रह के उत्पन्न असहाय स्थिति का वर्णन यहाँ पे इन्होंने किया है। व्यतिरेक पूर्णता की तुष्टि कब रहा आसान, ये जो है मुक्तिबोध द्वारा किया गया कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का घोतक है। और ये ब्रह्म राक्षस में ये पंक्तियां ली गई हैं, ब्रह्म राक्षस जो मुक्तिबोध की कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कौन से कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत, गजानन मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, दिनकर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अज्ञेय हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अज्ञेय। सात गीत वर्ष किसकी रचना है, सात गीत वर्ष। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती की रचना है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तार सप्तक बताना है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ तार सप्तक के सभी रचनाकार आपको पता होंगे। नरेश मेहता जो यहाँ पे है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, ये तीनों ही रचनाकार तार सप्तक के माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। ठेले पर हिमालय इन्हीं की है, ठेले पर हिमालय इन्हीं की रचना है। सात गीत वर्ष भी इन्हीं की रचना है, और अंधा युग भी इन्हीं की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताना है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, तो यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जो है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे।
निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? प्रयोगवाद से किसका संबंध नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे अज्ञेय का भी है, मुक्तिबोध का भी है, भारत भूषण अग्रवाल का भी है। नागार्जुन जो है वो प्रगतिवाद से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? अब देखिए आपको बहुत अच्छी समझ विकसित हो गई होगी अभी तक हिंदी साहित्य की, और साहित्य को पढ़ना, उसको एक तरह से उसकी साधना करना बहुत ज़रूरी है। तो बार बार आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से रिपीट करते रहेंगे, तभी आप साहित्य को अच्छे से समझ पाइएगा। आंगन के पार द्वार अब आपके लिए बहुत ही ईजी है। सी ऑप्शन अज्ञेय, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंगन के पार द्वार। चलिए अज्ञेय की रचना है। कुंवर नारायण की सप्तक के कवि हैं। कुंवर नारायण की सप्तक के कवि हैं, तो तीसरे सप्तक के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे सप्तक में कौन आते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। ये सभी कौन है? तीसरे सप्तक के कवि हैं। बताएंगे, ये उपमान मैले हो गए हैं देवता, इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी वासन अधिक घिसने से मुमला छूट जाता है। यह पंक्ति जो है किस कवि की है ये बताना है। किस कवि की है? शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। अज्ञेय की है, तो यहाँ पे ये जो रचना है ये अज्ञेय के द्वारा ही यहाँ पे ये पंक्ति कही गई है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है। ये उपमान मैले हो गए हैं देवता, इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये किसका है? अज्ञेय का। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की है। मृदुल नींद की गोद में और परों की सेज नरम। किसकी है? प्रभाकर माचवे की। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अदबनी। किसकी है? धर्मवीर भारती की। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त किया है? तो मैंने आपको ये बताया है कई बार कि आत्मजयी हो जाएगा। कुंवर नारायण जो है आत्मजयी की रचना में जो है कंठोपनिषद के द्वारा नचिकेता का वर्णन किया है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बताना है अज्ञेय का, बताना है यहाँ पे किनका संबंध अज्ञेय से है। कौन सी रचना का संबंध अज्ञेय से है? तो यहाँ पे आत्मचेतस होगा। इसके बाद हम बात करें तो बावरा अहिरी भी इसी का है, और जापानी लोक कथा तथा रचनात्मक उपयोग भी इसी का है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए, सी और डी। ए, सी और डी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। असाध्य वीणा किसकी रचना है? असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की रचना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? ब्रह्म राक्षस बताएंगे, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध या दिनकर। तो ब्रह्म राक्षस हमने कई बार किया है। मुक्तिबोध की रचना है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं को देख लीजिए। चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल। ये सब रचना किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। नागार्जुन में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस। ये सब किसकी है? नागार्जुन की है। अज्ञेय की भी रचना एक बार ज़रूर देख लीजिए, पूछा जाता है। भग्नदूत, चिंता, इल्तयम, हरी घास पर छनभर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रोंधे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा। संस्कृति के 4 अध्याय काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दिनकर की। चलिए आगे बताएंगे, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो सी ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 1913 में इनका जन्म हुआ, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और ये प्रयोगवाद के दूसरे सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, याद रखेंगे।
आगे बताना है यहाँ पे, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो ये किसकी पंक्ति है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्ति है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है और ये जो है इन्हीं की रचना है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है प्रयोगवाद ख़त्म हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन प्रयोगवाद से किए गए हैं वो आए हैं, वो सब हमने आपको करवा दिए हैं। आगे की पंक्ति देख लीजिए, वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है। गिरजा कुमार माथुर की पंक्ति है, इतना मत दूर रहो गंध कहीं खो जाए, आने दो आँच रोशनी न मंद हो जाए। और शमशेर बहादुर सिंह की है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात नहीं। देखिए इसके बाद जो है नई कविता साठोतरी काव्य और गद्य काव्य आपका हम लेके चलेंगे कल से। नई कविता हम करेंगे 2 दिन में, आई थिंक ख़त्म हो जाएगा, या 1 दिन में ही देखेंगे कितना क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो प्रयोगवाद आज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्या प्रयोगवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर से आपको नई कविता में, तब तक के लिए धन्यवाद।